पंचभूतान्य आत्मवर्ग पृथिवी अर्थात पंचभूत के गुणों में मिलकर एक शरीर की संरचना होती है। किस प्रकार शरीर की संरचना होती है एवं कृतस्य परमार्थी एवं व्यवहारिक दो प्रकार के शरीर का वर्णन है। शास्त्रोक्त परमार्थी शरीर संन्यास जीवन से संबंधित है एवं व्यवहारिक शरीर गृहस्थ जीवन से संबंधित है। जो व्यवहारिक शरीर होता है पांच भौतिक शरीर, उसमें पांच प्रकार के स्थूल भूत हैं। इसका वर्णन इस प्रकार है। त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये पांच गुण भूमि के हैं और लार, मूत्र, वीर, मुंजा और पांच ये रुधिर जो है गुण जल के हैं। ये जो है जड़ के गुण बताए गए हैं। एवं अग्नि गुण सुनो, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और कांति ये अग्नि तत्व के गुण कहे गए हैं। जिन्हें सर्वत्र योगियों ने कहा है सपीटना, दौड़ना, लांघना, फैलाना और चेष्टा करना, ये पांच वायु गुण होते हैं। शरीर में पांच प्रकार के ये वायु से गुण प्राप्त होते हैं। शब्द, चिंता, शून्यता, मोह, संशय ये पांच गुण आकाश से प्राप्त होते हैं। और इन्हें न जानो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त वे अंतःकरण कहे गए हैं और यह पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों से स्थान पाते हैं। त्वचा, कान, आँख, जीभ और नाक ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। वचन, पैर, गुदा, उपस्थ भाग कर्मेंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, दो अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु और मित्र ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के 10 देवता बताए गए। शरीर के भीतर प्रधान 10 नाड़ियां पाई जाती हैं। किस प्रकार हैं मैं उनका वर्णन करता हूँ। इडा च पिंगला चैवा सुष्मनाख्यम तृतीयका, गांधारी गजज्जिह्वा च पूखा चैव यशस्वनी, अलम्बुखा कुहू चापी शंखनी दशमी तथा पिंड मध्ये स्थिता तया प्रसाधना दशनाड़िका। प्राणोपानः समानाख्या उदानो व्यान एव च, नागः कूर्मश्च कुकुलो देवदेत्तो धनञ्जया, हृदि प्राणो उदेपानः नाभिमण्डले, उदानः कण्ठदेशे स्ताद्वानं करोम्यहं, सर्वशरीरगः उद्गारे नाग आख्यातः कुर्मो उन्मलिन स्मृतः। शरीर के भीतर 10 प्रकार की नाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें प्रथम नाड़ी इड़ा है और दूसरी नाड़ी सुष्मता है और तीसरी नाड़ी गंधारी है और चतुर्थ गजजिह्वा और पंचम पूखा और खष्टम यशस्वनी और सप्तम अलम्बुषा और अष्टम कुहू और दसवीं और नौवीं सांखनी। इस प्रकार से 10 नाड़ियों का वर्णन भगवान ने इस व्यवहारिक शरीर में बताया है। और 10 प्रकार की जो वायु पाई जाती है वो वायु इस प्रकार है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु 10 प्रकार की पाई जाती हैं। एवं हृदय में प्राणायु का वास होता है और गुदा में अपान वायु और नाभिमंडल में समान, कंठ देश में और उदान में शव शरीर में चलने वाला वायु का नाम व्यान है। डकार में नाग और उल्मीनन, नेत्र खुलने पर कूर्म और भूख या छींक में कुकल और जमहाई में देवदत्त नामक वायु चलती है मनुष्य की। और सर्व व्याधि धनंजय नाम की वायु मरे हुए को भी नहीं छोड़ती। जो धनंजय नाम की वायु बताई गई है वो मृत शरीर यानी शव में भी रहती है। उसका अंत शरीर में अग्नि के जल जाने के बाद ही होता है। इस प्रकार वायु का प्रवेश बताया गया है और वायु के बाद जीवन में बहिःसंस्कृति और धनंजय सर्वव्यापी धनंजय गुरुमा पूरे शरीर में चलने वाली इस प्रकार की जो है वायु है। इस प्रकार सभी वायु आत्मा की सत्ता को प्राप्त करके
अपने अपने कार्य में लगती हैं। जैसे ही शरीर में व्यक्ति का जन्म होता है और वायु का प्रविष्ट होता है, वायु के वेग से ही समस्त शरीर के कार्य क्रियान्वित होते हैं। जैसे मनुष्य सूर्य को, प्रकाश को पा करके अपने अपने कर्म में लगता है, उसी प्रकार सुनो, पहला व्यवहारिक शरीर और दूसरा परमार्थी शरीर, वे विनीत पुत्र हैं। व्यवहारिक शरीर में साधारण 7.5 करोड़ रोम होते हैं। जो हमारा शरीर होता है, इस शरीर में 3.5 करोड़ रोमे का वास होता है एवं 7 लाख केस होते हैं। हर शरीर में, व्यवहारिक शरीर में 7 लाख केस उगते हैं एवं 32 दांत होते हैं। 4,000 तोले मांस होता है हर शरीर में और 400 तोले रक्त इस शरीर में होता है। 40 तोले मैदा और 280 तोले त्वचा और 48 तोले मज्जा, 12 तोले महारक्त और 2 पाव धातु, 1 पाव रुधिर और संपूर्ण शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों की संख्या करोड़ों कही गई है। 200 तोले पित्त, 25 कफ और लगातार पैदा होने वाला मलमूत्र प्रमाण नहीं दिया गया। जो लगातार नित्य प्रतिदिन मलमूत्र तैयार होता है, इसके वजन और गिनती नहीं बताई गई, ना तो इसके वजन का वर्णन किया गया है। ये युक्त शरीर व्यवहारिक शरीर कहा गया है। परमार्थी शरीर में 14 भुवन। अब व्यवहारिक शरीर का तो वर्णन हो गया, व्यवहारिक शरीर जिसमें हम आप रहते हैं। परमार्थी शरीर यानी भगवान, परमात्मा का शरीर जिसमें भगवान हो, जिस शरीर के मालिक और स्वामी भगवान हो, उस शरीर का वर्णन इस प्रकार है। परमात्मा करते हैं, सुखदेव जी बताते हैं, परमार्थी शरीर में 14 भुवन, 14 प्रकार के भुवन, 7 पर्वत, 7 द्वीप और 7 समुद्र और सूर्यादि नवग्रह विद्यमान होते हैं। परमार्थी देह में खड यंत्र होते हैं, खड चक्र यंत्र होते हैं और जो गुण ब्रह्मांड में कहे गए हैं वे इसी शरीर में पाए जाते हैं। भुवनानि च सर्वाणि पर्वदीप सागरा आदित्यादा ग्रहा सन्ति शरीरे परमार्थिके। पारमार्थिक देशे हि खडचक्राणि भवन्ति च ब्राह्मणे हि गुणा ब्रह्मांडे प्रोक्ते सेस्मिन् संस्थिता। एषा भवाना जन्तुर्वेदौ राजरूप भवा कदा पदाधस्ते तलं गेयं पदूर्ध्वं वितलं तथा जानुनोषु तलं विद्धि शाक्तिदेशे महातलं तलातलं शक्तिमूले गुणदेशे रसातलं पातालं कटिसंस्थं च सप्तलोकाः प्रकीर्तिता भुवर्लोके नाभिमध्ये भूलोके तद्भूर्तिके स्वर्गलोकं हृदये विद्यान् कण्ठदेशे महस्तपा जनलोकं वस्त्रदेशे तपोलोकं ललाटके सत्यलोकं ब्रह्मरन्ध्रे भुवनानि चतुर्दशं त्रिकोणे संस्थिते मेरुरत्यकोणे च मन्दरं दक्षकोणे च कैलासो वामकोणे हिमाचलः निशीधचोर्धरेखायां दक्षायां गन्धमादनं रमणो वामरेखायां सप्तैते कुलपर्वता अस्ति स्थाने भवेज्जम्बुं शाको मज्जासु संस्थिता कुशद्वीपं स्थितो मासे क्रौञ्चदीपं शिरांसु च त्वचया साल्मदीपे वो गोमेदो रोम संचयः। भगवान के विराट शरीर का इस प्रकार रचना किया गई है। वे गुण इस प्रकार हैं, पैर के नीचे तल और पैर के ऊपर वितल और दोनों घुटने में भगवान के जंघा सुतल और जंघा में महातल और जांघ मूल में तलातल और गुह्य देश में रसातल और कटि में पाताल। ये 7 लोग भगवान के ही शरीर में इस प्रकार अलग अलग अंगों में जो है निर्मित हैं। नाभि के भीतर भुवलोक, नाभि के ऊपर भूलोक और हृदय में स्वरलोक और कंठ में महरलोक और मुख में जनलोक और ललाट में तपोलोक, ब्रह्मरंध्र में सत्यलोक। ये 14 भुवन बताए गए हैं। त्रिकोण में मेरु पर्वत,
स्थित होता है और नीचे कोण के मदराचल पर्वत और दक्षिण कोण में कैलाश पर्वत, बाएं कोण में हिमाचल और ऊर्ध्व रेखा में निशीध पर्वत और दक्षिण में गंधमाल पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत, 7 पर्वत इस प्रकार विराट शरीर में, परमार्थी शरीर में, भगवान के परमात्मा के शरीर में विद्यमान होते हैं। अस्थि स्थान में जम्बुद्वीप और मज्जा में शाकद्वीप और मांस में कुशद्वीप और शिराओं में क्रौंचद्वीप तथा त्वचा सालमणि रोम समूह में है गोमेद द्वीप और नखों में पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप बताए गए हैं। इसके बाद समुद्र को सुनो। मूत्र में क्षार समुद्र और दूध में क्षीर समुद्र और कफ में सुरा समुद्र और मज्जा में घृत समुद्र तथा रस में रस समुद्र, रुधिर में दधि समुद्र, कंठ के भीतर अंबिका तथा स्वादु जल का समुद्र होता है। नाक चक्र में और सूर्य बिंदु चक्र में और चंद्रमा आँखों में और मंगल हृदय में, विष्णु स्थान मस्तिष्क में और गुरु वीर्य शुक्र नाभि देश में और शनि मुख में, राहु वायु स्थान में और केतु की स्थिति पूर्ण शरीर के निचले स्थिर में बताई गई है भगवान की। इस प्रकार भगवान के शरीर में ही 9 ग्रह विद्यमान है एवं समस्त क्रियाएं विद्यमान होती हैं और अपना अपना कार्य इसी प्रकार प्रकरण समस्त ग्रह एवं समस्त पर्वत करते रहते हैं। प्रातःकाल पद्मासन लगाकर प्राणी को बैठना चाहिए और खड चक्र का चिंतन करे, इस प्रकार करना चाहिए, उसका भी वर्णन है। अजपा गायत्री का जप विधान इस प्रकार है। मुनियों को भी मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य इसको करना चाहता है उसे संकल्प लेना चाहिए और उसके पश्चात स्नान आदि करके संकल्प करके पद्मासन लगा करके उसको नित्य प्रातः काल बैठना चाहिए। सुनो, मैं उत्तम अजपा जप का क्रम कहता हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा, जिसे करके जीव सदा जीव भाव को त्याग देता है और मोक्ष की गति को पाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्धि और आज्ञा, ये खड चक्र बताए गए हैं। मूलाधार लिंग, नाभि, हृदय, कंठ दोनों भवों के बीच और ब्रह्मरंध्र में कम चक्रों का चिंतन करें। मूलाधार चक्र अग्नि के समान, उसमें 4 पत्र और 4 वेद पर्यंत अर्थात वा सा और खा सा इन अक्षरों पर होता है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान है, इसमें बा फा या र ला इन अक्षरों से युक्त बताया गया है। मणिपूर्वक जो चक्र है रक्त वर्ण का है, इसमें 10 पत्र हैं, इसमें डा ढा था दा और मा फा अक्षर हैं। अनाहत चक्र सुवर्ण वर्ण का है, इसमें 12 पत्र हैं, ये का खा गा घा चा छा इया डा ये अक्षर इसके मूल हैं। विशुद्ध चक्र चंद्र ज्योति के समान बताया गया है, इसमें 16 पत्र और इसमें आ ई उ ई री ली रि ए ओंग औं अंगहा तक ये अक्षर बताए गए हैं। आज्ञा चक्र लाल वर्ण का है, इसमें 2 पत्र, दोनों में हा सा 2 अक्षरों से युक्त है। इस आज्ञा चक्र के ऊपर 1000 पत्रों वाला प्रकाशमय पत्र है, जो सत्यमय परमात्मा है और जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति ज्योतिर्मय, शिवमय एवं शौचादि नित्य हो जाता है। खड चक्र में क्रम को गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गुरु तदंतर व्यापक परब्रह्म का चिंतन उसे प्राप्त होता है और परब्रह्म की कृपा उसके प्राप्त होती है। जो मनुष्य, जो विद्वान व्यक्ति इस खड चक्र का जो है नित्य जो है अभ्यास करेगा एवं प्रयत्न करके व्यवहारिक और परमार्थी शरीर का भेदन जान जाएगा तथा जीवन के समस्त कल्याणकारी कर्मों में वह अग्रणीय कार्य करेगा, अद्वितीय भविष्य होगा तथा परमात्मा की कृपा से उसकी समस्त क्रियाओं में संबंधित होगा एवं मोक्ष की गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार हर व्यक्ति को प्रातः उठ करके संध्या आदि गायत्री करके इन खड चक्रों का स्मरण करना चाहिए। पद्मासन ग्रहण करके उसके घर में समस्त क्रियाएं एवं संपन्न होती हैं तथा वह व्यक्ति हर कार्य में सफलतापूर्वक कार्य करता है और जीवन को सद्गति पाता है। इस प्रकार जो है हमने खड चक्रों के विषय में जाना, शरीर की क्रियाओं को जाना, शरीर किस प्रकार बनता है एवं परमात्मा का शरीर किस प्रकार है,
उसके समस्त क्रियाओं को जान करके आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय सिया राम।